ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हवाई जहाज के संबंध में जो चर्चा चल रही है उसमें आगे मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहूँगा। प्लेन की आपात लैंडिंग क्या होती है? यदि जहाज में अचानक कोई खराबी आ जाती है या कोई उपकरण काम नहीं कर रहा होता है तो उस समय पायलट की सूझबूझ और उसका अनुभव काम आता है। अब यह बात अलग है कि खराबी कितनी बड़ी है। ऐसे में यदि देखा जाए तो जहाज की सुरक्षित लैंडिंग कराना पायलट पर ही निर्भर करता है। और यह सुरक्षित लैंडिंग कहाँ हो सकती है? मान लिया जहाज के दोनों इंजन फेल हो जाएं। अहमदाबाद में दोनों इंजन फेल हो गए थे जहाज के, लेकिन उसकी ऊंचाई 600 फीट से ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यदि जितनी ऊंचाई पे जहाज उड़ते हैं 10-11 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में, वहाँ यदि दोनों इंजन फेल भी हो जाते हैं तब भी डरने की कोई बात नहीं है। पायलट अपनी सूझबूझ से इसको आसानी से सुरक्षित उतार सकता है, क्योंकि उसके पास इसे ठीक कराने के लिए, गड़बड़ी को सही करने के लिए पर्याप्त समय होता है। सबसे पहली बात तो यह नज़दीक के किसी भी हवाई अड्डे पर जहाज को उतार सकता है। यदि कोई हवाई अड्डा नज़दीक नहीं है तो भी जहाज जो है सीधे ज़मीन पे नहीं आता है। इंजन फेल भले हो जाएं, वह ग्लाइड करता है, हवा में उड़ता है और आगे बढ़ता रहता है। तो ऐसे समय में किसी नदी, किसी झील या समुद्र में हम जहाज को लैंड करवा सकते हैं, जहाज को उतारा जा सकता है, क्योंकि जहाज की डिजाइन इस प्रकार से बनी होती है कि वह पानी में तैरता रहता है, डूबता नहीं। तीसरी बात, यदि नदी भी नहीं मिली, झील भी नहीं मिली, कोई हवाई अड्डा भी नहीं मिला, तो इमरजेंसी लैंडिंग किसी भी खाली पड़े मैदान या फिर सड़क पर भी कराई जा सकती है। तो इस प्रकार से यदि हम समताप मंडल में हमारा जहाज होता है, दोनों इंजन फेल हो जाते हैं, कोई भी गड़बड़ी हो जाती तो भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाज उतर जाएगा, कुछ समस्याएं भले आएंगी, लेकिन भयंकर दुर्घटना से हम बच सकेंगे। अगली बात है, जहाज में ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं यह कहाँ से आती है? जब हमारा हवाई जहाज 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा होता है तो वहाँ ऑक्सीजन इतनी नहीं होती है कि हम सांस ले सकें। इसलिए टर्बोजेट इंजन द्वारा ली गई 90% हवा तो तेल के जलाने के लिए काम आती है, जिससे जहाज आगे बढ़ता है, लेकिन 10% हवा जहाज के अंदर ले ली जाती है जो यात्रियों की सांस लेने के लिए आवश्यक होती है। यदि यह बाहर से हवा 10% जो ली जाती यह ना आए तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। केवल जिंदा रखने के लिए उस समय 15 मिनट हम जीवित रह सकते हैं। उसके लिए ऑक्सीजन मास्क हवाई जहाज में प्रत्येक यात्री के लिए होता है, जो हमें मात्र 15 मिनट ही जिंदा रख सकता है।
जहाज़ का इंजन कैसा होता है? एक औसत हवाई जहाज़ में 2 टर्बोजेट इंजन लगे होते हैं, जिनकी क्षमता 80,000 से 1,00,000 हॉर्स पावर तक की होती है। अब आप देखते होंगे कि जब हवाई जहाज़ में बैठने के लिए आप हवाई अड्डे पर जाते हैं, तो आप अपने शरीर में कुछ छुपा करके नहीं लिए जा रहे होते हैं। इसके लिए आपकी बॉडी स्कैन की जाती है, बॉडी स्कैनर। सुरक्षा जांच के समय यात्रियों की बॉडी इसको स्कैन तो होती है, लेकिन जो जांच में कर्मचारी लगे हैं उनको आपका नग्न शरीर नहीं दिखता है। वह एक कार्टून की तरह दिखता है, सबका एक जैसा। शुरुआत में नग्न शरीर दिखता था, क्योंकि तब हमारे पास ऐसे बॉडी स्कैनर नहीं थे। लेकिन अब जब बॉडी स्कैनर तरह तरह के बन गए हैं, तो उनमें यह सुविधा दे दी गई है कि आप नग्न शरीर किसी का नहीं देख सकते हैं, बल्कि कार्टून के आकार का शरीर होता है। जो होचा उसमें छुपा होता है वह आ जाता है, लेकिन और कुछ कोई नहीं देख सकता है। एक बात और होती है कि कहा जाता है कि हवाई जहाज़ से यदि पैराशूट लेकर के कोई यात्री कूदता है, तो पैराशूट हवा में खुल जाता है और वह सुरक्षित उतर आता है। अब प्रश्न उठता है कि यात्री विमानों में यह पैराशूट क्यों नहीं दिए गए हैं? छतरी जो होती है वो हवा में खुलती, वो क्यों नहीं दी गई है? इसके संबंध में बात करने पर पता चलता है कि यदि पैराशूट दे दिए जाएं, तो पहली बात तो यात्रियों को इससे खोलने का, इसके संचालन का कोई अनुभव नहीं होता है। दूसरे, प्लेन से कूदना आसान नहीं है, क्योंकि यदि हम कूदेंगे तो प्लेन की गति बहुत अधिक होती है। आगे की सीट वाले यदि बाहर कूदेंगे तो वे पंखों से टकरा सकते हैं। इसके अलावा हवाई जहाज़ जब गति से उड़ रहा है तो आप खिड़की खोल ही नहीं सकते हैं, खिड़की खुलेगी ही नहीं, क्योंकि बाहर से हवाओं का इतना बड़ा दबाव होता है कि आप खिड़की नहीं खोल सकते हैं। जो मिलिट्री के लड़ाकू विमान होते हैं, उनके पायलट जो होते हैं, वे पैराशूट के साथ बाहर आ जाते हैं, जंप कर जाते हैं और उतर भी जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था दूसरी होती है। वे पैराशूट लेकर विमान से नहीं कूदते हैं, बल्कि उनकी जो कुर्सी होती है जिस पर बैठ करके वे संचालन कर रहे होते हैं लड़ाकू विमानों का, उस कुर्सी के नीचे उपकरण लगे होते हैं, जो सक्रिय होते ही कुर्सी सहित पायलट बाहर आ जाता है और ऊपर का शीशा तोड़ देता है। शीशा तोड़ करके कुर्सी से सहित बाहर आ जाता है, फिर पैराशूट खुल जाते हैं और वह उतर आता है। विमानों में ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हवाओं का इतना दबाव होता है कि आप खिड़की खोल ही नहीं सकते। यदि खोल भी लिया, कूद भी पड़े तो पंख, पूंछ और डैने से टकरा करके आप वहीं मर सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं। तो इसलिए जो यात्री विमान है उसमें आपात स्थिति में कूदने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। और पायलट जो 2 होते हैं, वे उनके लिए यदि चाहा जाए तो व्यवस्था हो सकती है, जैसे लड़ाकू विमानों में होती है। लेकिन
यह नहीं रखी गई है, क्योंकि वे हमारे यात्रियों की पायलटों पर जिम्मेदारी होती है और यात्रियों को छोड़ करके उन्हें बाहर निकल जाना यह तो गलत होता है। प्रकृति यह विमान के नियमों के विपरीत होता है, क्योंकि जब तक पायलट रहेगा विमान में तब तक उसके ठीक ढंग से उतरने की या किसी भी मुसीबत से लड़ने की क्षमता है। लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं रहा तो मरीज तो मर ही जाएगा। तो इस प्रकार से किसी के लिए भी यात्री विमानों में कूदने की या पैराशूट के साथ बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं होती है। अब बात करते हैं कि जो अक्टूबर नवंबर में जो साइबेरियन पक्षी आते हैं वे हिमालय की चोटियों को, तिब्बत के पठार को आसानी से पार करके चले आते हैं, लेकिन हमारा जहाज़ हिमालय को नहीं पार कर सकता है, ऊंचाई पर, चोटियों की ऊंचाई पर नहीं जा सकता है। इसका कारण क्या होता है? तो इस संबंध में हम जानते हैं कि जब हम 11 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में उड़ रहे होते हैं तो यदि कोई दुर्घटना होती है तो हमारे पास पर्याप्त समय है, पायलट हैं, सही कर लेंगे। लेकिन जब हम 8,850 मीटर जो एवरेस्ट है तो 7-8 हज़ार मीटर के पहाड़ों पर से उड़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर तूफानी हवाएं चला करती, जिनकी चपेट में हमारा विमान आ सकता है। इसके अलावा यदि कोई वहाँ पर खराबी आती है तो धरती पर जब होते हैं तो हम 11 किलोमीटर तक नीचे जब तक गिरेंगे तब तक बहुत समय लग जाएगा। लेकिन पहाड़ पर तो 9 किलोमीटर 8 किलोमीटर पर ही पहाड़ हैं, तो उससे हम 3-4 किलोमीटर ही तो ऊपर हैं, 3 किलोमीटर ऊपर हैं, तो हम जल्दी पहाड़ों से टकरा सकते हैं कोई खराबी आने की दशा में। इसलिए ऊंचे पर्वतों से के ऊपर से हवाई जहाज को नहीं उड़ाया जा सकता है। टायर की जब हम बात करते हैं तो इसका टायर बहुत मजबूत होता है, जो 250-300 की गति से हवाई जहाज, इतने भारी भरकम हवाई जहाज को ले जा सकता है और उड़ भी सकता है। इनमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, 200 psi तक नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जबकि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, कार में 40-50-60 psi तक ही हवा भरी जा सकती है। 500 बार उड़ान भरने और उतरने के बाद टायर बदल दिए जाते हैं। 7 बार तक रबड़िंग टायर पर की जाती है, लेकिन उसके बाद में बदल दिए जाते हैं। अब एयर होस्टेस की बात आती है, तो इस संबंध में सुंदर और सुदर्शन व्यक्तित्व की लड़कियों को एयर होस्टेस के बाद रूप में जहाज में तैनात किया जाता है, जो यात्रियों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखती हैं, उन्हें खाना पानी समय से देती हैं और बोरियत नहीं महसूस होने देती हैं, चहल पहल किया करती हैं। तो इसलिए सारे यात्री बंधे रहते हैं और उनमें सक्रियता बनी रहती है। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।